जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। लाली ने इस भसूड़ी का भी फायदा उठा लेना है। मना किया था ना मैंने। बोल लाली की होया? क्यों मारी इस बेचारी को? क्योंकि बड़ों की जरा नहीं सुनती ये लड़की। पीजी, आप ही ने कहा था ना कि अमृत की प्रेगनेंसी की न्यूज़ किसी बाहर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन ये बेवकूफ लड़की अपनी सहेलियों को फोन करने लगी थी और ढिंडोरा पीटने लगी थी। मैं बुआ बनने वाली हूँ। दिल तो करे एक और। बीजी बस कर लाली, क्या कर रही है? पीजी, आपको मेरी वो सहेली याद है विभा? उसकी बेटी भी ना प्रेग्नेंट थी और उसने अपनी बेटी की सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सबको पार्टी दे दी। पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया। मैं नानी बनने वाली हूँ, मैं नानी बनने वाली हूँ। और फिर की होया? होना किसी बीजी, दुनिया दिया नजरा खा गई। बेचारा बच्चा पेट में ही मर गया। ये आवाज कैसी आ रही है? आओ बीजी, चल के देखते हैं। अरे ये शोर कैसा? चलो आओ देखते हैं। ओ पारी बरसी खटन ग्यासी खट के लियांदा ग्लासी पकड़ा पाओ जी मैं बनन वालिया मासी। अरे हो रे अम्मू और मास्टर जी। ओ पारी बरसी खटन ग्यासी खट के लियांदा दद्दू अम्मू की पेट में है मेरा प्यारा लड्डू। अरे सुनो जी सुनो जी सुनो जी, लुधियाना है पास, दूर है मुरादाबाद। आप लोग तो इन्हें ढेर सारी बधाइयाँ और आशीर्वाद। बल्ले बल्ले भाइयों जी, बधाइए, हमारा आशीर्वाद है। देखना मोती चूर के लड्डू जैसा गोल मटोल होगा तुम्हारा लड्डू। ओ आओ जी, मैं तुसी सारे नु कह रही हूं, ਤੁਹਾਡਾ लड्डू मोती चूर वर्गा क्यूट होएगा। ये है हमारी बीजी जी, सबसे पहले इनको दो बधाइयाँ। ये है हमारी बीजी जी जो बनने वाली है परदादी। बस तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? नहीं, तुझे क्या लगता है कि तू अपने झल्लेपन में कुछ भी करती जाएगी और हम चुप रहेंगे? यहाँ मैं सबको समझा रही हूँ कि चुप रहना है। इस खुशखबरी के बारे में कुछ नहीं बोलना, किसी को नहीं बताना, कोई ढिंढोरा नहीं पीटेगा। और तूने तो पूरा मेला लगा दिया। कोई ना बीजी, अब तो हाँ बीजी, वैसे भी आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाना था। चुप, एकदम चुप। बीजी जी, मेरे डैडी जी कहा करते थे कि दुख बांटने से कम हो जाता है और खुशियाँ ना बांटने से खूब ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ये सब लोग ना हमारी खुशियाँ बढ़ाने ही तो आए हैं। ज्यादा बकवास की ना तो दूंगी एक चपेट खींच के। ए लो, तुसी जाओ।
देखिए माता जी, हम आपके पास आए हैं इस बच्ची के कहने पर। और एक बात मैं आप सबको समझा दूं कि इस बच्ची का मन एकदम बच्चों जैसा है, नेक और सच्चा, और रब के नेक बंदों को डांटा नहीं जाता। और वैसे भी बच्चा पैदा होने पर हम माँ और बच्चे को आशीर्वाद देने तो आएंगे ही, तो आज क्यों नहीं? मैं आपको पैसे दे रही हूँ ना। माता जी, पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, रब दी मेहर है। बस इज्जत चाहिए थी जो इस बच्ची ने हमें दे दी, और अब हम होने वाले बच्चे को और माँ को आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। क्यों बहनों? बीजी ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग। खुशी का मौका है, सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए ना। तुम लोग नजर वगैरह को नहीं मानते ना, कहते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है, बिल्कुल होता है। बीजी, जब रब हमारे साथ है तो फिर किसी भी चीज से क्या डरना। सरदार जी, हम किन्नर बस दुआएं दे सकते हैं, पर बच्चे का ख्याल और ध्यान सिर्फ आपको ही रखना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ गए आप? नहीं 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 अम्मू, तू डांस मत कर, तेरे पेट में लड्डू है ना। अरे जब मासी डांस कर सकती है तो माँ नहीं कर सकती? अमृत, क्या हुआ अमृत? डॉक्टर अमृत, आइए, आप यहीं रुकिए। डॉक्टर मैडम जी, मैं लड्डू की मासी हूँ, मुझे भी अंदर जाने दो ना। मैंने कहा ना आप यहीं रुकिए। नूर, यहीं रुको। आइए। अमृत जी, आप भी बिल्कुल ठीक है और आपका बेबी भी। आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने छोटू से बेबी को? मैं बताऊं? ये रहा मेरा लड्डू। वो छोटू सा डॉट वहाँ पे जो हिल रहा है, ये। मैंने आपको अंदर आने के लिए मना किया था ना। फिर भी मैं आ गई। और आपको कैसे पता चल गया कि ये बेबी है? अजीब बात है। डॉक्टर मैम, जहाँ दिल से दिल जुड़े हों वहाँ अजीब बातें भी आम सी लगती। बाकी सब तो ठीक है, बट स्टिल फॉर सेक ऑफ प्रिकॉशन कुछ टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। और आप बाहर जाइए प्लीज। ठीक है। आओ भी जी। पुत्र, सब ठीक तो है ना? हाँ जी अमृत, बिल्कुल ठीक है।
हाँ जी, बच्चा भी ठीक है। बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था अमृत को। बीजी, प्रेगनेंसी में तो ये सब होता ही है, तुझे फिक्र ना करो। हाँ पुत्र, तुम हाँ, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। नहीं, वो प्रिकॉशंस के तौर पर डॉक्टर थोड़े टेस्ट करवा रहे हैं। बीजी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आहो, तेरा शुक्र है रब्बा। हेलो निर्भय, बेटा अमृत ठीक है ना? हाँ, यस डैड, बिल्कुल ठीक है। डैड, वो मॉम बता रही थी कि आप लॉयर के पास गए थे, तो हियरिंग कब है? अगले हफ्ते। कनाडा के शेरिफ ने जो फाइल रोमियो की भिजवाई थी, उससे उन तीनों को पहली हेयरिंग में ही सजा हो जाएगी। प्रीति ने कनाडा और पंजाब की जो लीड्स दी हैं, उसी के बेसिस पे रेड करवा रहा हूँ। होपफुली रिजल्ट्स हियरिंग के पहले ही आ जाएंगे। सजाए मौत दिलवानी है उस दरिंदे को। मार्क माय वर्ड्स, ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा। ओके डैड। बोल। नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद भी रोमियो ने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन एक बात कहूं, लवली, गौर से कहो, अगर हियरिंग से पहले मैं यहां से बाहर नहीं निकला ना, तो रोमियो अपना मुंह खोल देगा। उसकी नौबत नहीं आएगी डॉक्टर, बहुत जल्द फुर हो जाना है तूने। तेरी मरीज नूर कौर गरेवाल के साथ। बाय द वे, मैंने सुना है कि तेरे फर्जी माँ बाप की जुबान बहुत हरकत कर रही है। अगर उन्होंने गलती से भी अपना मुंह खोला तो उन दोनों के साथ साथ तू भी मरेगा। सिर्फ मैं ही नहीं लाली, तू भी मरेगी। उन दोनों को मैं सिर्फ हियरिंग तक चुप कर सकता हूं, लेकिन हियरिंग में मैं खुद ही तेरा नाम बोल दूंगा और तू फंस जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, हियरिंग से पहले मुझे यहां से निकाल, नहीं तो सब फंसेंगे, सब के सब। मतलब तू भी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे आजादी भी मिलेगी और तेरी नूर भी। मैं कर रही हूं सब अरेंज। सरताज, पुत्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं ये बताने आया था, बीजी के पास निर्वैर मामू का फोन आया है। वो कह रहे थे मामी जी बिल्कुल ठीक है। सरताज, सरताज ने क्या सुना होगा और कितना? मिस्टर सिखो, 1 मिनट आपसे बात करनी थी। यस डॉक्टर। टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। अमृत जी, देयर इज अ मेडिकल सिचुएशन। सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? आई मीन, कैसी मेडिकल सिचुएशन? आपकी वाइफ का यूट्रस वीक है, वो बेबी को होल्ड नहीं कर पाएंगी। अगर उन्होंने इस बेबी को जन्म दिया तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सॉरी टू से, लेकिन डिलीवरी करते वक्त उनकी जान भी जा सकती है। मिस्टर सेखा,
आप ठीक तो हैं? डॉक्टर प्लीज आप रिपोर्ट्स एक बार फिर से चेक कीजिए ना, हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो गया, प्लीज। डॉक्टर लुक एट अमृत, शी लुक्स एब्सोल्युटली फाइन डॉक्टर। बस 2-3 दिन से थोड़ी थकी हुई थी, हो सकता है उसी के चलते चक्कर आ गया हो। मिस्टर सिखोंग, मैंने रिपोर्ट अच्छे से चेक की है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप अपनी वाइफ की जान खतरे में डालकर ये प्रेगनेंसी प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। कच्ची कच्ची कच्ची, कैसा दिखेगा मेरा लड्डू? हाँ, अगर अम्मू और मास्टर जी की शक्ल मिला दूं, तब समझ में आएगा कि कैसा दिखेगा लड्डू। हो, उसके लिए तो मास्टर जी के बचपन की फोटो देखनी होगी। डॉक्टर, अमृत मेरी जिंदगी है और मैं मेरी जिंदगी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अमृत कितनी शिद्दत से इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। मैं समझ सकती हूँ मिस्टर सिखोंग, लेकिन आपको ये डिसीजन जल्द से जल्द लेना होगा, क्योंकि अगर आपने डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लगाया तो अमृत की हालत और बिगड़ जाएगी। मुझे ये डिसीजन कब तक लेना होगा डॉक्टर? मैक्सिमम 1 हफ्ते में, और तब तक आपको अमृत का खास ख्याल रखना होगा। उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। बाकी मेडिसिन, डाइट चार्ट और प्रिकॉशंस के लिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैं समझ सकती हूँ मिस्टर सिखोंग, अमृत के लिए ये सब आसान नहीं होगा, पर अब आपको ही उसकी हिम्मत बननी होगी। जितना जल्दी हो सके उसे ये सच बता दीजिएगा। आई एम सॉरी। सॉरी? किस बात का सॉरी? जैसे ही तेरा कोई अपना इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। इतनी टेंशन में है ये बुढ़ी, फिर भी देखो तो जरा बीपी नहीं बढ़ा इसका। हाय रब्बा, आपका बीपी तो बहुत हाई है। रमनीक, छेतिया, एम्बुलेंस बुला फटाफट। जी प्लीज, इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन आपके लिए ठीक नहीं है। और फिर आपको सिखो खानदान के वारिस का मुंह भी तो देखना है। रब ना करे बीजी, कहीं आपको कुछ हो गया तो साडा की होएगा। निर्वेर का फोन आया था अस्पताल से, कह रहा था अमृत अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन लाली, अमृत बेहोश हुई क्यों? भली चंगी सीगी, ना कोई कमजोरी ना कुछ, फिर ऐसे बेहोश हो जाना कुछ। मम्मी, बीजी, बच्चा मर गया। क्या? खत्म हो गया उसका बच्चा? बीजी, बीजी, क्या हो गया? क्या बोल रही है रमनीक? मुझे अमृत के पास ले चल, मुझे अमृत के पास ले चल, मुझे अमृत के पास ले चल। ओफो बीजी, मैं तो अपनी दोस्त नेहा की बात कर रही थी, वो बेचारी भी तो प्रेग्नेंट है ना। ओफो, तुसी भी ना। बीजी आप ठीक हो? अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे उसकी प्रेगनेंसी को, और उसका वो हस्बैंड, उसने तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया। हम पेरेंट बनने वाले हैं, हम पेरेंट बनने वाले हैं। लो, पै गया सियापा। सेम बिल्कुल मेरी फ्रेंड विभा वाला केस। सामान ने दिया, नजरा खा गया। मुझे तो लगता है ये छल्ली हमारी खुशियों को नजर लगा के ही मानेगी। बीजी बताओ जरा, घर में किन्नर लेके आ गई। मैं तो कहती हूँ इसे
अभी आपने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था, इसलिए सॉरी बोल रहे हो ना? ओ जी, सॉरी वॉरी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब मैंने टीवी पे लड्डू को देखा था ना, तभी आपको माफ कर दिया था। अच्छा डॉक्टरनी जी, एक कल दसो, जैसे हम फोन पे वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो क्या वैसे ही कोई तरीका नहीं है जिसमें हम लड्डू को भी फॉरवर्ड कर दें, ताकि वो जल्दी से हमारे पास आ जाए ट्याव ट्याव करके? हाँ? एक मिनट। मिस्टर सिखम, आपने कहा था ये अमृत की बेस्ट फ्रेंड है, एंड आई डू अंडरस्टैंड ये थोड़ी अलग है, बट प्लीज आप इनसे कहिएगा कि अमृत के सामने अपनी इतनी एक्साइटमेंट ना दिखाएं। उनके लिए डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। नूर, ये सब क्या है? ये मैं लड्डू के लिए कमरा सजा रही हूँ। मास्टर जी, क्या कहा डॉक्टरनी जी ने? कोई चक्कर चलाने वाली है ना, ताकि लड्डू हमारे पास जल्दी से आ जाए? क्या चक्कर चला रहे हो तुम दोनों? हम दोनों के बीच चक्कर नहीं चल रहा है, डॉक्टरनी जी चक्कर चलाने वाली है, ताकि लड्डू हमारे पास जल्दी से आ जाए। हाँ, डॉक्टरनी जी का तो पता नहीं, पर तेरे चक्कर में ना लड्डू टाइम से पहले ही आ जाएगा। फिर तो हम ट्याव ट्याव करके। 2 मिनट चुप नहीं रह सकती तुम? क्या हुआ लाली? कुछ नहीं बीजी, आप भले ही उस झल्ली की बातों को उसका बचपना मानो, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आप भी जानते हो। याद करो जरा, जैसे ही उस झल्ली ने इस घर की दहलीज लांगी थी, वो लाल कपड़ा अपने आप ही खुल गया था। फिर वो घर में किन्नर ले आई और हमारी अमृत बेचारी बेहोश हो गई। बीजी, आप तो मुझसे लिख के ले लो, अगर अमृत को कोई खतरा है, इस परिवार पे कोई मनहूस साया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस झल्ली का है। ये सब क्या हो रहा है? नूर का सामान कहाँ? मैंने कहा है, अब से नूर तुम्हारे साथ वाले कमरे में नहीं, बल्कि मेंशन के पीछे वाले कमरे में रहेगी। लेकिन क्यों बीजी? इस घर में मेरे फैसले पे सवाल करने का हक किसी को नहीं है। छल्ली, हर रात 8:30 बजे, दंगल टीवी पर।